खा लो पी लो ये चिंता करते हो। होशियार लोग बेटे की उम्र की नहीं, उस बेटे की ज्ञान और यश की चिंता करेंगे, वो होशियार लोग हैं। जय जय गुरुदेव। भगवान कह रहे हैं 16 साल का बेटा चाहिए कि 100 साल का बेटा। मृगंडु ऋषि कहते हैं प्रभु हम लोग ऋषि हैं, आपकी कृपा से हम साधन पूजन आराधन का पथ प्राप्त किए हैं। आपकी कृपा हो 16 वर्ष तक भी रहें। मुझे ना तो बुद्धिजीवी चाहिए, न यशस्वी, न 100 वर्ष का चाहिए, न कोई बालक। मुझे तो जन्म से लेके जब तक जिए, भले ही वो 16 वर्ष जिए, शिव 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 करता रहे, वो बालक चाहिए मुझे। जय जय गुरुदेव। देखो आप में कितने लोग हो जो सोचते हो अपना बेटा डॉक्टर बन जाए। मैं आशीर्वाद दूंगा, हाथ उठाओ कौन चाहते हैं डॉक्टर बनना है? कितने लोग चाहते हैं इंजीनियर बनाना? हाथ जोड़ के कहता हूं अगर बेटा आपको आपके बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में नहीं ढकेलना हो तो उसको संस्कारी भी बनाने की कोशिश करिए, वरना वो तो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, वृद्धाश्रम में आप पड़ी पड़ी सड़ोगी। क्योंकि वो बोलेगा कि आपने मुझे कहा डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो, बेटा बनो ये कब कहा, वो पूछेगा आपको। कभी कहा बेटा बनो? हाँ बेटा भी बनाने की कोशिश करो, कल्याण होगा आप लोगों को। बेटा बनाओ। मृगंडु ऋषि ने कहा मुझे 16 वर्ष का बालक ही चाहिए, लेकिन शिव नाम धारण करने वाला चाहिए मुझे। भगवान प्रसन्न होके कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। उत्तम बालक जन्मेगा, लेकिन सावधान, जिस दिन 16 वर्ष पूरे होंगे उसी रात में उसका प्राण निकलने के लिए यमराज आ जाएगा। फिर मुझे मत कहना। ठीक है प्रभु कोई बात नहीं, इतना तो होगा कि मैं निपुत्र होके मरा नहीं, मेरा कोई वंशज है, ये तो होगा ना, होने दीजिए। भगवान और भगवती अंतर्धान हो गए। उसी समय में प्रभु की दिव्य कृपा और प्रकाश से मृगंडु ऋषि की पत्नी गर्भवती हुई। 10 महीने पूरे हुए। चंद्रमा की दिव्य रोशनी की शीतलता के साथ एक स्वरूप लेने वाला दिव्य बालक का जन्म हुआ। आपके घर में कितने लोगों के घर में बालक हो गए हैं? वो सब हाथ ऊंचा करो। तो आपका बालक जन्म लेते ही क्या किया बोलो? क्या किया? यही तो किया। ये क्यों करता है आपको पता है? आपको एक रहस्य आज बताऊं जो आप नहीं जानते हो। ये बच्चे जो जन्म लेते हैं, दाई मुंह में उंगली डाल के जीभ सीधा करती है कि नहीं? आपने देखा कभी? देखा? जीभ उल्टा रहता है बच्चे का अंदर की तरफ, ये खेचरी मुद्रा है। ये बालक पेट में रहने तक पूर्व जन्मों का सभी याद को दिमाग में लेके आता है। जब ये जीभ को सीधा करते हैं, रोने लगता है, उसको पूर्व जन्म के सभी स्मरण विच्छेद हो जाता है उसी समय। बाद में उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि मैं कहां से आया, मैं कौन हूं, कुछ मालूम नहीं पड़ता। रोता इसलिए है कि मैं कहां आ गया, कहां से कहां आ गया हूं, रोता है। सब बच्चे आपके रोते रोते जन्मे, लेकिन मृगंडु ऋषि का जो बच्चा है, जैसे ही जन्म लिया, मृगंडु ऋषि देख रहे हैं, उनकी पत्नी देख रही है कि बालक हो गया, दिव्य रूपधारी है, प्रकाशधारी है, साक्षात शंकर की कृपा का अंश लेके जन्मा है, अब रोएगा। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लिया, दांत तो 1-1.5 साल में आएंगे ना, बोली तो बाद में आएगी, लेकिन प्रभु कृपा से जन्मा हुआ बच्चा जैसे ही जन्म लिया, शिव शरणम शिव शरणम शिव 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 शरणम बोलते बोलते जन्म लिया। जय गुरुदेव। कैसे जन्म लिया? शिव शरण। हाँ, शिव ही के शरण में हूं, शिव के शरण में रहूंगा, शिव का शरण ही मेरा मुक्ति देगा। ये शब्द शिव शरणम शिव शरणम शिव 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 शरणम। आप भी कभी मन में कोई दुविधा आए, दुख आए, शिव शरणम बोल के देखिए, शरण देने वाले प्रभु अपने शरण से आपको तार देंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। शिव शरणम करते करते बच्चा जन्म लिया। माँ बाप देखते रह गए कि हम ऋषि मुनि परंपरा वाले, हम तो बड़े होके वेद शास्त्र आगम सूत्र आदि को ज्ञान में लेने लगे, ये तो जन्म से ही भगवान का नाम ले रहा है। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, दौड़ने लगा,
आपके बच्चे जैसे ही दौड़ने लगे पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलने के लिए जाते थे कि नहीं हमारी माताओं? जाते थे क्या? जी भगवान। ये बच्चे का पैर जब उठने लगा न चलने लगा, सीधा वो पैर जाके शिव मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास ठहरा। जय जय गुरुदेव। पुत के पैर पालने में दिखते हैं कि नहीं? जी महाराज। ये बच्चा शिव मंदिर में जाके शिव चरण में प्रणाम करके बगैर सिखाए ही बोलता है शिव स्तोत्र, शिव भक्ति। चांपेय गौरार्ध शरीर कायै कर्पूर गौरार्ध शरीर काय धम्मिल्ल कायै च जटाधराय नमः शिवायै च नमः शिवाय कस्तूरिका कुंकुम चर्चितायै चितारज पुंज विसर्चिताय कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय जनत गणत कंकन नूपुरायै पादाब्जराजत्मनि नूपुराय हेमांगदायै भुजगांगदाय नमः शिवायै च नमः शिवाय विशाल नीलोत्पललोचनायै विकासी भंगेरुहलोचनाय समेक्षणायै विसमेक्षणाय नमः शिवायै च नमः शिवाय मंदारमाला कलिदालकायै कपालमालांसितकंदराय दिव्यांबरायै दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय अंबोदर श्यामल कुंतलायै तटित प्रभाताम्र जटाधराय निरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय प्रपंच सृष्टि उन्मुखलाशिकायै समस्त संहारक तांडवाय जगज्जनन्यै जगते कवित्रे नमः शिवायै च नमः शिवाय प्रदीप्त रत्नोत्बल कुंडलायै स्फुरन् महापन्नग भूषणाय शिवान्वितायै शिवान्विताय नमः शिवायै च नमः शिवाय ये दत्ते कालम भूयात् सदा तस्य समस्त सिद्धि। बच्चे को सिखाना नहीं पड़ा, भस्म उठा के त्रिपुंड लगा लिया, बच्चे ने रुद्राक्ष धारण कर लिया। भोजन पानी के सिवाय बाकी पूरे समय शिव मंदिर में शिव के सामने बैठ के भजन जप में लगा। धीरे धीरे उठने लगा, बोलने लगा, चलने लगा। बोले तो शिव बोले, चले तो शंकर का गण चले, ऐसे चले। देखे तो पार्वती शंकर को जिस प्यार से देखती है वैसे भोलेनाथ को देखे। हाथ उठाएं ऐसे उठाएं जो शंकर के बाबा भक्त साधु सन्यासी भक्ति करने उठाते हो वैसे उठाएं। कन कन बोल बोल चाल चाल शिक्षा शिक्षा बुद्धि बुद्धि शब्द शब्द अक्षर अक्षर ज्ञान ज्ञान नजर नजर में शिव का नाम लेते हुए चलता। 2 का 4, 4 का 8 और 8 का 16 वर्ष हो गया महाराज। 16 वर्ष का जवान लड़का हुआ। माँ का दिल धक धक करता है क्योंकि अब क्या हो गया है? बोलो बहनों क्या हो गया? बच्चे को माँ बोलती है बेटा तू 16 वर्ष का हो गया है, अब वर्ष पूरे होने आ गए 16, बाहर ज्यादा मत जाया कर, यहीं रह। बच्चे को भी मालूम है कि वरदान मिला है कि मैं 16 वर्ष तक ही जीऊंगा। हम सब खुश क्यों हैं या आराम से क्यों बैठे हैं? आपको एक रहस्य बताऊं क्या? भगवान की बड़ी लीला है कि हमारा अंत कब होगा ये हमको पता नहीं, इसलिए हम पूरा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। किसी को मालूम पड़ जाएगा अभी 16 दिन ही बाकी है, फिर क्या इकट्ठा करेगा? नहीं। इसीलिए शास्त्र कहता है कि आज के ही दिन को अंतिम दिन समझोगे तो जीवन में पाप और द्वेष से सदा दूर रहोगे। जय जय गुरुदेव। हर दिन को आज ही अंतिम दिन है यही समझना। बोलो किसी को लगे कि आज अंतिम दिन है, फिर क्या उधर बाजू में दशहरे मैदान के फलूडा खाने जाएगा कि पानी पूरी खाने जाएगा? पानी पूरी लाके दो, तू शांत रहे भाई, मुझे भजन करने दे, अब तो मुझे जाना है। हाँ? क्या बोलेगा? मुझे भजन करने दे। आप करोगे कि नहीं? तो हर दिन को अंतिम दिन समझ के जीवो। मैं ये नहीं कहता कि अंतिम दिन आप जीवो हजारों वर्ष, लेकिन हर दिन को अंतिम दिन समझोगे तो बिना कोई प्रयोजन बिना कोई सावधानी भी आप सतर्क रहोगे, पाप नहीं होगा। जय गुरुदेव। कभी कोई पाप करने की नौबत नहीं आएगी आपके जीवन में। क्या बोलते जीना है? मुझे जाना है एक दिन जाना है, मुझे जाना है एक दिन जाना है। अगर ये दिमाग में आ गया किसी को तो फिर डकैती करेगा,
नहीं माँ। हत्या करेगा, नहीं करेगा। चोरी करेगा, नहीं करेगा। झूठ बोलेगा, नहीं बोलेगा। तो बच्चे को लगा के 16 साल पूरा हो रहा है। माँ बोल रही है मत जा कहीं, यही मेरे पास रहे बेटा, कब अंतिम समय आ जाए तेरा शरीर छूट जाए, मुझे तुझे देखना है। बच्चा बोलता माँ मैं नहीं था तब किसको देखती थी तू? अरे किसको देखती थी, अब तो तू है, तुझे देखूं ना। अरे माँ तू समझदार नहीं है, जाने वाले शरीर को देख के क्या दिल लुभाती है, सदा रहने वाले प्रभु का दर्शन किया कर, तेरा कल्याण होगा। माँ को बेटा शिक्षा देता है। मंदिर में गया, उसको मालूम है कि आज अंतिम दिन है, क्योंकि जिस दिन हम जन्मे वो तारीख तो हमको अच्छा याद है ना महाराज। आप सबको किस किस को अपना जन्म तारीख महीना याद है? हाँ, कुछ भूल जाएं, कुछ छूट जाएं। हम सनातनी हैं, लेकिन हनुमान जयंती में मंदिर नहीं जाएंगे, शिवरात्रि में मंदिर नहीं जाएंगे, खुद के बर्थडे पर केक लेके मुंह में चुपड़ने में बिल्कुल तैयार रहेंगे। अरे तू नालायक सनातनी है, केक चुपड़ना न केक काटना ये सब उन लोगों का काम है जो काटना जानते हैं, हम जोड़ना जानने वाले लोग हैं, हमारे में नहीं है ये सब। सत्य वचन भगवान, ये हमारे में नहीं है, ये काटना न तोड़ना। हाँ, कैंची उनके देशों में है, कैंची कहाँ है? उनके देशों में। कैंची क्या करता है? काटता है। हम सुई वाले हैं, सुई क्या करता है? जोड़ता है। हाँ, तो जो जोड़ेगा वो सनातनी। अब 16वां वर्ष पूरा हुआ, अंतिम दिन। माँ को भी मालूम है ये अंतिम दिन, बेटा आज मत जा, तू रोज जाता था, मैं मना नहीं करती थी, आज मत जा। इतना ही मुझे देखना है माँ, तो तुम भी मेरे साथ चलो ना, मैं जहाँ रहूंगा वहां रहोगी तो तुम मुझे देखोगे। तुमको मुझे देखने का प्यास है, लेकिन मुझे भोलेनाथ को देखने का प्यास है, मैं भोलेनाथ को देखूंगा। वही होनहार बच्चे हैं जो संसार की ममता में नहीं पड़ते न, प्रभु के चरण में पड़ते हैं, ये होनहार बच्चे हैं। संसार के ममता में तो कोई भी सुअर पड़ेगा, सुअर को क्या ममता नहीं है? ममता को उत्तम मत मानना, भक्ति को उत्तम मानिए, जीवन सफल होगा। जय जय गुरुदेव। बच्चा मंदिर गया, अंधेरा हो रहा, शाम का समय, मंदिर में मशाल जला दिए गए, शिवलिंग रत्न ज्योति की तरह अंदर में चमक रहा है। उन मशाल के उजाले में स्वर्ण लिंग की तरह शिवलिंग चमक रहा है। प्रभु को प्रणाम करके बच्चा मार्कंडेय, मृगंडु ऋषि का पुत्र होने से इसका नाम क्या हुआ? मार्कंडेय। मार्कंडेय आंख में आंसू निकालते हुए कहे भोलेनाथ 16 वर्ष क्या, 16 महीना क्या, 16 हफ्ता क्या, 16 दिन क्या, 16 प्रहर क्या, 16 घंटे क्या, 16 क्षण क्या, आप जब बुलाओ ने जब ले लो वो अलग बात, लेकिन मैं अब ये दर्शन का आनंद कब ले पाऊंगा, मैं ये चिंता करता हूं। मेरा शरीर छूट जाएगा, मैं ये चिंता नहीं करता। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, दर्शन बिन ये मेरी आंखें यूं तरस जाएगी। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, दर्शन बिन मेरी आंखें ये यूं तरस जाएगी। याद तेरी आएगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो बोले शंकर बोले चरणों में मैं आया, शंभो बोले शंकर बोले चरणों में मैं आया। ओम नमः शिवाय। देखो, आपको कोई कह दें कोई ज्योतिष वोतिष के अभी 4 घंटे ही बाकी हैं, नई जगह वो भक्ति सब अपने आप जगेगी। देखना कौन कौन याद आएंगे, अपने गांव के देवता तो याद आएंगे, पड़ोसी गांव के भी आएंगे, पड़ोसी तालुक जिले के भी आएंगे, और अपने ससुर जी के गांव के भी देवता याद आएंगे। उस समय आएंगे कि नहीं आएंगे? मार्कंडेय जी रो रहे हैं,
बराबर 16 वर्ष पूरा होना वरदान तो वरदान है भाई, वरदान प्रभु का जैसे बोला वैसा ही काम करेगा। जैसे ही 16वां वर्ष पूरा होने का अंतिम क्षण पूरा हुआ, शिवलिंग के पास बैठ करके रुद्र पारायण, रुद्र अष्टाध्यायी का पारायण करने वाले मार्कंडेय जी ने सामने देखा शिवलिंग के पास ही बड़ा काला भैंस प्रकट हुआ। भैंस के ऊपर विशाल काय किरीटधारी यमराज प्रकट हुए, हाथ में, एक हाथ में गदा लेके दूसरे हाथ में यमपाश लेके खड़े हुए। उस रूप को देखते ही ये बालक पहले डर गया, क्योंकि इतने वर्षों से लाड़ प्यार में पले हुए उस बालक ने कभी ऐसी आकृति देखी ही नहीं थी। उस आकृति को देखते ही वो डर गया, एकदम घबरा करके धूजने लगा बालक। कौन प्रकट हुए हैं? यमराज। बोलो कौन प्रकट हुए? यमराज। अच्छे से बोलो नाम। हाँ, वो खुश हो गए तो आपके पास 100 वर्ष तक आएंगे ही नहीं। आप नाम ले लिए, बोलेंगे कि चलो इसने मेरा नाम लिया है, खुश रहो बेटा, 100 वर्ष तक मजा लो अपने अपने गांव में, आने वाला नहीं हूं तुम्हारे पास। तो अब 100 वर्ष तक नहीं आने वाले ये यमराज मार्कंडेय ऋषि के सामने कितने वर्ष में आ गए हैं? 16। जैसे ही देख के घबराए, यमराज ने अपना यमपाश डाला। जैसे यमपाश आया, मार्कंडेय बालक ने भगवान के शिवलिंग को एकदम गले में लग के पकड़ लिया, रोने लगे, प्रभु आपके दर्शन बगैर मैं नहीं रह सकता, प्रभु मुझे जाने मत दीजिए, मुझे आपके चरण में रहना है प्रभु, मुझे जाने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं शिव बगैर नहीं रह सकता। ये पास जाके शिवलिंग पर पड़ा। कहां पड़ा? शिवलिंग पर। जैसे ही शिवलिंग पर पड़ा, बालक रोने लगा। देखो, कोई माँ अपने बालक को रोते देख सकती है? इतनी माताएं बैठी है, उनको पूछता हूं, बाप तो फिर भी देख सकता है। बाप अगर बेटे ने गलती कर दी तो मारता भी है, रोते देख के माँ दौड़ के आती है तो बाप कहता भी है रोने दो, गलती किया, सुधरेगा, तभी तुम दूर खड़ो, कहता है कि नहीं बाप? लेकिन माँ देख सकती है। यही माँ की ममता है। अगर माँ नहीं देख सकती है तो करोड़ों माँओं का सार जिनसे प्रकट होता है वो भोलेनाथ शंकर कैसे देख सकते हैं? तो भोलेनाथ शिवलिंग से ही विकराल रूप लेके कालों के काल महाकाल के रूप में प्रकट हुए शिवलिंग। भगवान एकदम अपने तीक्ष्ण दंष्टों से, अपने उग्र नेत्रों से महाकाल बन के यमराज को पूछने लगे, काल मेरे बच्चे को क्यों सता रहा है? भगवान के उग्र रूप को देख के तो ब्रह्मा विष्णु भी कंप जाए, तो यमराज की औसात क्या है? हाथ जोड़ के कंपित होके कहने लगे, प्रभु आपने तो 16 वर्ष की आयु दी थी, अब आयु पूर्ण हुई तो आपकी आज्ञा से ही मैंने लेने आया हूं प्रभु, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। गलती हो ना हो, तुझे ये ध्यान रखना चाहिए कि शिव मंदिर के अंदर कभी काल का प्रवेश नहीं हो सकता। शिव स्मरण करने वाले के जीवन में काल का प्रवेश नहीं हो सकता है। अपमृत्यु वो मरे जो रहे जीवन चंडाल, भक्ति करे वो और भजन करे, उसका क्या कर सके काल। जय गुरुदेव। भगवान शंकर ने कहा क्यों आया है? वो कहे 16 वर्ष पूरा हुआ इसलिए आया। 16 वर्ष पूरा इसलिए आया, इस बच्चे को आज मैं वरदान देता हूं, तीनों लोकों के देवताओं सुन लो, ब्रह्मा विष्णु इंद्र अग्नि वरुण वायु नैऋत्य कुबेर ईशान आदि देवता सुन लो, अश्विनी कुमार नंदी भृंगी आदि गण सुन लो, रंभा उर्वशी मेनका तिलोत्तम आदि अप्सराओं सुन लो, शंख चक्र कुबेर आदि निधि सुन लो, धन्वंतरी आदि वैद्य देवता सुन लो, ब्रह्मांड में रहे हुए यक्ष किन्नर किंपुरुष गरुड़ महोरग यक्ष राक्षस आदि देवता सुन लो, सुन लो।
मैं महाकाल इस बच्चे को वरदान देता हूँ, आज से ये बच्चा सदा के लिए 16 वर्ष का चिरंजीवी बन के जिएगा। इसकी कभी अंत न होगी और ये सदा 16 वर्ष का युवा बन के रहेगा। जो 10 चिरंजीवी बने हैं हनुमान परशुराम आदि, उनमें ये भी एक चिरंजीवी बन के सदा के लिए धरती में रहेगा। जय गुरुदेव। अब पहले तो भगवान मृगंडु ऋषि को वरदान देते हैं 16 वर्ष का बच्चा चाहिए क्या? क्यों पहले ही चिरंजीवी बच्चे नहीं दे सकते थे? अच्छे से सोचो। भक्ति की शक्ति बताने के लिए भगवान ने ये लीला रची है। आपको ध्यान रखने के लिए पहले वो पंक्ति से शुरू किया था, इस कहानी से पूरा करता हूं। कभी ये मत कहना घर घर ठोकर खाने से क्या तुझको हासिल होगा, होगा वही जो बंदे तेरे किस्मत में लिखा होगा। ना ना ना, आज इस पंडाल में ये छोड़ दीजिए। मेरे तकदीर में होगा वो लिखा होगा वो होगा। मेरी प्रभु भक्ति जितनी होगी, मेरी प्रभु की कृपा जितनी होगी, वो होगा मेरे जीवन में। भगवान, वरना काई लिए भक्ति करना महाराज, काई लिए मंदिर जाना? मेरे तकदीर में 16 वर्ष क्यों न लिखा हो? मेरे प्रभु मुझे निरायु दीर्घायु और आरोग्यवान स्वस्थ बनाएंगे, मेरे जीवन को सफल करेंगे। जय गुरुदेव। समझ गए? भक्ति करते समय तकदीर पर मत जाना, पुण्य पर मत जाना। भक्ति करते समय भक्ति के पुरुषार्थ पर विश्वास रखो। अगर मेरी भक्ति का पुरुषार्थ सच्चा है तो मेरे तकदीर भी बदल सकता। नहीं तो ये 16 वर्ष वाले चिरंजीवी कैसे हुए महाराज? तकदीर बदल गया कि नहीं? आप भी तकदीर बदलाना चाहते हो? कौन कौन बदलाना चाहते हैं? हम सभी गुरु भगवान सब बदलाना चाहते हैं, इसमें तो कोई कमी नहीं है। हाँ, जो दीजिए वो सब दे दीजिए, हमको जो देना है दे दीजिए। ये पूरा कार्यक्रम बगैर यजमान चल रहा है। ये बहनें मेरे लिए ही रोटी नहीं लाई आज तक, तो भंडारे में क्या राशन भरेगी न क्या चावल भरेगी। कल ही 10,000 लोग खा लिए और अब लग रहा है कि 50,000 लाख लोग खा ही लेंगे इस भंडारे में। अब आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका भंडारा है। आप सब्जी लाओ के राशन लाओ के चावल आधा किलो भी लाओ, 1 किलो भी लाओ, लेकिन आपके अन्न से कोई खा के जाएगा, आपकी बीमारियां दुख संकट सब मिट जाएगा। गुरु महाराज ने अपने प्रयत्न से ये महोत्सव को इस मंडल के सहयोग से किया है। अब आपका काम है कि और 6 दिन तक कथा सुने, भक्ति करें। देखो मैं रो रहा हूं, रोया कि नहीं? मैं देखा आपने? आप भी रो, आप भी हंसो, आप भी खुश रहो। यहाँ जो भक्ति में रोएगा, गली में किसी के सामने हाथ फैला के रोना नहीं पड़ेगा। जय जय गुरुदेव। यहाँ जो भक्ति में हंसेगा, गली में उसको देख के कोई नहीं हंसेगा। 6 दिन तक अच्छी कथा कर लो, भक्ति कर लो, फिर तो मैं चले जाऊंगा। पछताए क्या करे तब चिड़िया चुग गई। हाँ, बाद में कि भाई महाराज जी चले गए, अब आप घर में बैठ के यूं ताली बजाने लगो। महाराज जी बोलते थे ताली बजाओ ताली बजाओ, मैं ताली बजाऊं, आपका पति बोलेगा कि पागल हो गई मेरी पत्नी अकेली बैठ के ताली बजा रही है। कल तक तो अच्छी थी, आज थोड़ी पागल हो रही है, अकेली बैठ के ताली बजा रही है। बजाना तो यही बजा दो, फायदा है, ये रेखाएं सुधर जाएगी तुम्हारी। जय जय गुरुदेव। उठाइए दोनों हाथ। पुरानी रेखाएं घिस जाएगी और नई रेखाएं ऐसी आएगी। अभी तो नीमच से निमाइड़ा तक भी आपकी रेखा नहीं जा रही है। कहां से कहां तक? नीमच से निम्बाहेड़ा। कितना दूर है निम्बाइड़ा? हाँ, वो ऐश्वर्या राय गा के गई गीत, नींबूडा 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 करके, वही निम्बाइड़ा है। देखो नीमच से कहां तक जा रहा रेखा? निम्बाहेड़ा। और जब मेरी भक्ति में आके ताली बजा लोगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगी आपकी रेखा। देखो कहां तक रेखा ले जाना है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक। हाँ, तुरंत शम्मी कपूर का पिक्चर देखने मत जाना, कश्मीर की कली। क्या पिक्चर है? कश्मीर की कली। हाँ, देखना ही है तो संस्कार चैनल में 10:30 बजे रोज मेरा प्रवचन सुन लीजिए। मैं इसी बहाने ये भी बोल देता हूँ, दोनों काम हो जाए। चलो अब हम अच्छा काम शुरू करते हैं।
जिसके पास सिक्के ही नहीं है उनको मैंने कहा खाली जेब चेक कर लीजिए। कर लिया क्या? कौन कौन जेब खाली रखे हुए हैं वो सब चेक किया क्या? खाली है क्या? अच्छे से चेक करो। अब देखो कुछ आ गया है। खाली जेब में क्या आया देखो। जेब चेक कीजिए सभी। बहनों आपकी पोटलियां तैयार है? कौन सिद्ध करना चाहती है? कब तक पति से पैसा मांगते रहेंगे बहनों? आप ही बोलो। कब तक उसके पीछे रहेंगे कि थोड़ा खर्च के लिए दे दीजिए? ऐसा भी मौका आए इस पोटली को आप हाथ में हिलाते बोलो कि तुमको कितना चाहिए मैं देती हूँ, ले जाओ मेरे से। हाँ, कितना आनंद आएगा सोचो।